ओम श्री परमात्मने नमः। फोटो लिया किसी ने? प्रिय दिव्यात्मन, आप सभी के हृदय में आत्मरूप से नित्य विद्यमान उस परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटिशः वंदन है। आज श्रीमद् भगवद गीता आत्म साक्षात्कार ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है और इस प्रस्थान त्रय के जो श्रुति प्रस्थान पर आधारित यह जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने बताया था कि योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट उद्घोष है कि ब्रह्मांड के कण कण में मैं ही व्याप्त हूँ। ब्रह्मांड का कोई कण नहीं, कोई क्षण नहीं जो मुझसे रिक्त हो, मुझसे मुक्त हो। मेरी दो प्रकृतियां हैं, दो स्वरूप हैं, पर और अपर, जड़ और चेतन। ये ब्रह्मांड में जो पंचभूत से रचित प्रपंच है वह मेरी अपर प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, और मेरी जो परम प्रकृति है, जो चेतन प्रकृति है, उससे मैंने उस श्रेष्ठ प्रकृति से समस्त ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। अर्थात सरल भाषा में बताऊं तो भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के किसी भी कण में मेरे सिवाय न कोई था, न है, न होगा। ब्रह्मांड के कण कण को, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणु को, प्रत्येक अणु परमाणु को मैं ही आपूरित परपूरित कर करके स्थित हूँ। मेरे सिवाय न कुछ था, न है, न होने की कोई संभावना है। इसलिए तुम हे अर्जुन, हे धनंजय, तुम जानो कि ये समस्त प्रपंच स्वरूप जो जगत है मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही अभिव्यक्ति है, मेरी ही छाया है, मेरी ही माया है। तुम पूछ रहे हो कि भगवान कहाँ है, परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? सृष्टि में तुमने कभी भी अपने जीवन में कहीं भी, कभी भी, कदापि मेरे सिवाय किसी अन्य का दर्शन किया ही नहीं है। तुम अगर नर देख रहे हो तो मुझको देख रहे हो, तुम नारी देख रहे हो तो मेरा ही दर्शन कर रहे हो, तुम जड़ देख रहे हो तो मैं ही हूँ चेतन, मैं ही हूँ पशु, मैं ही पक्षी, मैं ही अस्थावर जंगम, ये अनंत ब्रह्मांड मेरा स्वरूप है, मेरा विस्तार है, मेरी अभिव्यक्ति है, मेरी प्रतीति मात्र है। मुझसे इतर न कुछ था, न है, न होने की कोई संभावना है। ये अलग बात है कि तुम अज्ञान के कारण, और अर्जुन यहाँ प्रतीक है, हम सब जो जीव हैं अज्ञान ग्रस्त हैं, वह परमात्मा जब अज्ञान ग्रस्त हो जाता है तो वही जीवात्मा बना है। वह जो शिव, जो परम पुरुष है, वही अज्ञान ग्रस्त होकर के जीव बन गया है।
तो जीव भाव में आने के पश्चात उसे लगता है मैं भी जीव हूं, शरीर हूं, और ये जो जगत दिख रहा है वही एकमात्र सदवस्तु है। मैं, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, संतान, बंधु बांधव, शत्रु मित्र जो दिख रहे हैं ये सत्य हैं। ये शरीर भाव है, देह भाव है, ये अज्ञान की दृष्टि है। और इस अज्ञान के कारण जो परमात्मा नित्य नग्न दिख रहा है फिर भी नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ और दृष्टि रहती है सुंदर तरंगों पर, तो जिसकी आंखें तरंगों पर टिकी हैं तो उसे तरंगें दिखती हैं। आप मुंबई में जाओ, मद्रास में जाओ मरीना बीच पर, और गोवा के बीच पर जाओ तो इतने हजारों लाखों लोग उन तरंगों को देखने के लिए, एक तरंग चली है, आ रही है, जा रही है, टूट रही है, लेकिन जिस तरंग का आनंद ले रहे हो समुद्र के तट पर खड़ा होकर के, देखो ये तरंग आई, देखो ये फेन आया, ये झाग आया, वास्तव में महासागर की जल राशि के सिवाय कुछ है क्या? तरंग जिसका आनंद ले रहे हो अटखेलियां कर रही है, बड़ी तरंग, छोटी लहर, बड़ी लहर, लेकिन वास्तव में क्षणिक रूप से वायु के प्रभाव से उसने तरंग का नाम रूप लिया है तो क्या वह महासागर की जल राशि। उसी प्रकार से ये जो अनंत नाम रूपात्मक जो जगत है, हे अर्जुन, हे धनंजय, ये जो जगत तुम्हें दिख रहा है, ये समस्त नाम रूपात्मक जो प्रपंच है वह मेरी चैतन्य सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। चैतन्य सत्ता जो पर प्रकृति उन्होंने बताया। श्लोक संख्या 4 और 5 कल बताया था मैंने, और आज श्लोक संख्या 6 और 7 लेंगे। उसी परमात्मा का दर्शन करेंगे। कहाँ है परमात्मा? क्यों नहीं दिख रहा है? किस रूप में है? उसका स्वरूप क्या है? प्रकृति क्या है? उसकी पहचान क्या है? उसका चिन्ह क्या है? मैं पहचान लूं, वो बताएंगे। तो कल जो श्लोक हमने लिया था 4-5 फिर रिकैप करता हूं ताकि आप आ सके वहां पर। तो कहा भगवान कृष्ण ने, भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरस्तधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्, येदं धार्यते जगत्। हे धनंजय, हे अर्जुन, ये जो समस्त दृश्यमान जगत जो प्रपंच के रूप में पंचभूतों से रचा जो समस्त प्रपंच है, वो मेरा ही विस्तार है, मेरी ही अभिव्यक्ति है, मेरी ही जड़ प्रकृति की अभिव्यक्ति है। उसे अपर प्रकृति, लोअर इन्फीरियर नेचर, परमात्मा की ही, भगवान की ही वह जड़ प्रकृति है। और उन्होंने कहा दूसरी जो मेरी पर प्रकृति, जो श्रेष्ठ प्रकृति है, जो पवित्र प्रकृति है, जो मंगलदायिनी प्रकृति है, वह है मेरी पर प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति। इन दोनों से ही ये समस्त ब्रह्मांड, जहां कहीं भी कोई बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, जड़ हो, चेतन हो, महात्मा हो, दुरात्मा हो, समस्त अस्थावर जंगम जगत की रचना इन दोनों के संयोग से हुई है, जड़ और चेतन के। इस बात को ध्यान रखें तो साक्षात परमात्मा का दर्शन होगा। अभूतपूर्व जो युग की यात्रा के पश्चात जो झलक नहीं मिलती है और नग्न दिख जाएगा। ध्यान रखें, दो प्रकृतियां परमात्मा, और यही परमात्मा विद्यमान है, सदा था, है और रहेगा, परंतु जानते नहीं कि उसका स्वरूप क्या है। अगर किसी गांव के आदिवासी ने, गरीब ने सेब कभी खाया नहीं, शहर गया नहीं,
तो उसको सेव ला करके दे दोगे हाथ में तो उसे पूछेगा कि ये क्या है, उसे पता नहीं है, पहचान नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा तो हमारे चारों तरफ सदा सर्वदा सर्वरूप में उपलब्ध है, लेकिन पहचान नहीं जानते हैं, उसके गुण लक्षण नहीं जानते हैं, इसलिए हम बेखबर हैं और युग युग तक नरक भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। क्षुद्र की प्राप्ति के लिए कितना षड्यंत्र करते हैं, प्रपंच करते हैं। धर्म को भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का हथकंडा बनाते हैं। हमारा पतन ऐसा हो गया क्योंकि दरिद्रता का भाव है। किसको? शिव को ही, परमात्मा को ही। जीव ही शिव है और शिव ही जीव बना है, लेकिन उसकी दरिद्रता इतनी गहरी है कि कोई छोटी सी एक मुखिया की, एमएलए की, एमपी की, चीफ मिनिस्टर की कोई कुर्सी के लिए वो धर्म को, भगवान को, सबकी हत्या करने को तैयार बैठा है। कोई उसको माध्यम बना करके, कोई उसको गाली दे करके, करते दोनों उसकी हत्या है। उसी परमात्मा जो वास्तव में उसकी आत्मा है, जो इसका अधिष्ठान है। जैसे कालिदास की कथा सुनी होगी, जिस वृक्ष की डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। ये अज्ञानी मनुष्य की कथा आज की नहीं है, अनादिकाल से अज्ञानी मनुष्य यही कर रहा है, अपना ही गला काट रहा है। उसे लग रहा है कि दूसरे को अपमानित कर रहा हूं, दूसरे का शोषण कर रहा हूं, उसकी जमीन पर कब्जा, उसकी नौकरी पर कब्जा, उसके धन पर कब्जा। कोई उपाय नहीं, तुम अपना गला काट रहे हो। व्यवहारिक जगत में प्रतिदिन मंदिर जाते हो, जल चढ़ाते हो, पूजा तो करते हो, लेकिन तात्विक रूप से तुम घोर नास्तिक हो। अपने व्यवहार में, आचरण में परमात्मा की कृपा की बरसने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा जिसका शोषण कर रहे हो उसमें परिपूर्णता उसमें भी विद्यमान है। वह दलित, वह आदिवासी, वह गरीब जो शोषण का पात्र रहा है युग युग से, वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए वो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ी जाति है, लेकिन है परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। वही परमात्मा जो ब्राह्मण में है, क्षत्रिय में है, जो शिव में, जो कृष्ण में, जो राम में था, वही परमात्मा गरीब में भी, धनवान में भी, ज्ञानी में भी, अज्ञानी में भी, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, सब में एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जिनकी आराधना आप प्रतिदिन करते हैं, राधे राधे करते हैं, लेकिन राधे राधे ने कौन सा ज्ञान दिया, अपना दर्शन कराया, इसमें अभी रुचि नहीं है। बस राधे राधे कह के नाच लिया, थोड़ा मनोरंजन कर लिया, बस चले गए, जाकर घर पर कहा धर्म करके आ गए, कुंभ की डुबकी लगा करके आए, स्वामी सच्चिदानंद आए, उनका प्रवचन सुन के आ गए। अहंकार, सीखा कुछ नहीं। वही बता रहे हैं कृष्ण की तुम मुझे कहां खोज रहे हो अर्जुन, मैं तो सर्वत्र हूं। जिसका अपमान तुम कर रहे हो, जिसका शोषण कर रहे हो, जिसको बंधक बनाया तुमने, जिसको बंधुआ मजदूर बनाया तुमने, जिसकी रोजी रोटी मार ली तुमने, वह पड़ोसी जिसकी जमीन हड़प ली, जिसकी चोरी कर ली, जिसके बारे में चलो भौतिक रूप से तो करना संभव नहीं हो पा रहा होगा, सबके लिए डर है कि कानून पकड़ लेगा, लेकिन मन से, ये सभी मन की कहानी देखो, अनादिकाल की। अपने आप से पूछना कि गलत कह रहा हूं तो खड़ा होकर के मेरे को बताना, मैं सुनूंगा आपके सम्मान पूर्वक। भौतिक रूप से तो तुम्हारी भैंस चुरा लूंगा, जमीन पर कब्जा करूंगा तो कोर्ट में चले जाओगे और सब चले जाएंगे, संविधान का शासन है। लेकिन जो परमात्मा के दरबार में शरीर से कर्म होता है वो तो छोटा कर्म होता है, असली कर्म मन से होता है। और पड़ोसी का बेटा इंजीनियर बन गया, आईआईटी कर गया, तो बगल में ऊपर से तो उसको फूल दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, अंदर में दुख दुख, देखो ना ये तो बन गया, ये फलां का बेटा है, उस दलित का बेटा, उस आदिवासी का, उस पिछड़ी जाति का तो बेटा है, ये बन जा। ये जो ईर्ष्या का भाव है तुम्हारे अंदर, ये परमात्मा का अभिमान है, अपमान है। तुम प्रमाणिक रूप से आस्तिक होते, सनातन धर्म के मूल सूत्र भी अगर पता चल जाते कि सर्वत्र वह कृष्ण ही है, वह राम ही है, वह शिव ही है, तो किसी के दुख की कामना तुम्हारे मन में नहीं होती। तुम मन में किसी की बुराई सोचते हो, दुनिया का कोई संविधान, कोई कानून पकड़ने का, दंडित करने का है नहीं, लेकिन
शरीर के पाप से तो बच जाते हो, लेकिन मानसिक रूप से दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दूसरे का अपमान, दूसरे का धन मेरा हो जाता, यह परमात्मा का, यह प्रामाणिक जो आस्तिक है वह नहीं कर सकता। तो हमारी आस्तिकता 2% की, हमारी आस्तिकता 2% की, हमारा धर्म भी 2% का हो गया है। बिकाऊ बैठा हुआ है, 10 रुपए की नोट फेंको और वह धर्म वहां खड़ा हो जाता है, और जो 10 रुपया नहीं देगा तो आपको धर्म नहीं है। हमारा पतन इतना गहरा हुआ है, एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन बोलना पड़ेगा मुझे मन से। भारत के, अभी नाम नहीं लूंगा उन मंदिरों का, लेकिन जो बड़े बड़े प्रसिद्ध अभी जो मंदिर बन गए हैं, वहां पर मैं पहले भी गया, उनमें मेरी भूमिका रही, उन आंदोलनों में आज से 40 साल तक मेरी भूमिका रही है। अब उन मंदिरों में VIP टिकट 300-300 रुपए में बिकने लगे हैं। विश्व के किसी भी देश में, किसी भी धर्म में ऐसा है नहीं, लेकिन तुमने परमात्मा को भी बिकाऊ बना दिया है। तुम्हारे नेताओं ने, तुम्हारी शक्ति ने। ये खुली चुनौती दे रहा हूं, सुन रहे हैं सभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो धर्म धुरंधर हैं। मैं गरीब हूं, मेरे पास 300 रुपए नहीं है, VIP टिकट नहीं है, तो मैं काशी विश्वनाथ के टेंपल में 8 घंटा खड़ा होऊंगा, 300 रुपए दे दूंगा तो तत्काल दर्शन हो जाएगा। अयोध्या राम मंदिर में भी यही स्थिति बनी है। हम कहां तक गिरेंगे? वास्तव में राम को स्थापित उस मंदिर के आंदोलन में 40 साल जब स्टूडेंट था दिल्ली में, और पिछली बार भी गया था, वहां पर मैंने 5 साल पहले जब भी केस खुला नहीं था, वहां पर अंदर में तांडव कर दिया था, हजारों पुलिस जुट गए। अब मैंने बोला कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन उसके बाद से हुआ, बड़ी प्रसन्नता है, बड़े गर्व की बात है। लेकिन मैं मौलिक प्रश्न यह पूछ रहा हूं, क्या एक गरीब को 8 घंटा रह करके भगवान ने कहा तुम्हारे किस शास्त्र में बोला है? वो 8 घंटा खड़ा रहेगा, उसके पास पैसे नहीं है तो, और तुम 500 रुपए वहां पर टिकट खरीद लो, तत्काल दर्शन हो जाएगा। ये कृष्ण, भगवत गीता, वेद, उपनिषद के जो मूल मंत्र हैं, उनका कैसे क्षरण और पतन हुआ है, और ये कृष्ण ही बतला रहे हैं कि उस तत्व को जानो, सत्य को जानो, धर्म का आडंबर केवल पहनोगे। क्योंकि अर्जुन ने तो कहा कृष्ण से कि हे अर्जुन, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ज्ञान की बातें करने लगा, अपने को ज्ञानी जैसे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो अर्जुन ने यही किया, यही खोला, इसलिए मैं भी खोल रहा हूं कि तू मूर्ख है। हे अर्जुन, तू मूर्ख है, तुझे लग रहा है, बोल रहा है कि ये भीष्म पितामह मेरे पितामह हैं, मैं इनकी गोद में खेला हूं, आचार्य द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनको कैसे गोली मारूंगा, अपने बंधु बांधवों की हत्या कैसे करूंगा। तो बात तो ऐसा करता है कि तू ज्ञानी है, लेकिन है तू महामूर्ख। उसी मूर्खता का दर्शन यहां व्यवहारिक जगत में करा रहा हूं कि हम अपने को सनातन धर्म के रक्षक बताने की कोशिश तो करते हैं, पाखंड तो करते हैं, दुकानदारी तो चलाते हैं, लेकिन हम भी कहीं न कहीं तो उसको धंधे में बदल दिया है हमने। तो नहीं, प्रश्न पूछने की जरूरत है अपने आप से। ये सनातन शाश्वत जो तत्व है, सनातन धर्म इसको क्यों कहा जाता है? जो सनातन तत्व के इर्द गिर्द घूमता है, जो सनातन तत्व की प्राप्ति के लिए बना है, जो सनातन तत्व जिसका आधार, अधिष्ठान है, केंद्र है, आत्मा है, उसके अनुयायियों को सनातनी कहते हैं। और सनातन तत्व कौन है? परमात्मा, ब्रह्म, परमेश्वर, भगवान। और भगवान कहाँ है? भगवान सर्वत्र है। भगवान कब है? सर्वदा है। भगवान किसमें नहीं है? भगवान सब में है। ऐसा कोई नहीं कि भगवान से मुक्त हो, क्योंकि सब भगवान में, सब भगवान से, सब भगवान के रूप हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, श्रीमद् भगवत गीता का उद्घोष है, वेदों का उद्घोष है, उपनिषदों का उद्घोष है, ये सनातन धर्म है। लेकिन व्यवहारिक जगत में हमने अपनी कामनाओं, वासनाओं का तांडव ऐसा पाला है कि ऊपर से तो चिल्ला रहे थे, हमारे मंदिरों में नमः शिवाय हो रहा था, जय जय श्री राम हो रहा था, लेकिन आज से
1000 वर्ष पूर्व जब आक्रमण प्रारंभ हुए, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी और बाबर अकबर, ये सब, बाबर औरंगजेब, ये हमारे सारे मंदिरों को ढाते रौंदते चले गए, हमारी संस्कृति को रौंदते चले गए। अरे यहाँ तो बगल में आपके पड़ोस में सबसे बड़ा आक्रांता यहाँ आया मानव इतिहास का, बख्तियारुद्दीन खिलजी। मैं ट्रेन से आ रहा था परसों, तो मेरे लगे कि अश्रुपात भी हो जाएगी। ये दुनिया की ऐसी अकेली कौम है सनातन धर्मी कि ये अपने साथ जो अत्याचार करते हैं, रौंदते हैं, उनका महिमा मंडन करता है। ये बख्तियारुद्दीन खिलजी जो बख्तियारपुर जिसके नाम पर है, नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, समृद्ध विश्वविद्यालय है, उसको 6 महीने जलाया उस आक्रांता ने। और अभी तथाकथित आजादी भी मिली है 1947 के बाद, उसकी नाम बदलने की हिम्मत नहीं हो रही अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण। जो रौदा तुम्हें, तुम्हारे विश्व के लोग इस घटना को सुनते हैं तो ये पूछते हैं कि ये तो विश्व के अद्भुत लोग हैं, ये सनातनी, जिन्हें इन्हें रौदा, जिसने इनको, इनके शरीर को, इनकी संस्कृति को, इनके धर्म को, इनके भगवान को भी जिसने रौंद दिया, उसके नाम पर भी ये शहर रखते हैं। ये तो, इसको अंग्रेजी में एक शब्द है, आप समझ नहीं पाएंगे, सेल्फ फ्लैजिलेशन। दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों में साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है सेल्फ फ्लैजिलेशन, गहरे अर्थों में आत्मघृणा। जो हिंदू है, जो सनातनी है, गहरे रूपों में, और जब मैं कह रहा हूं कि सनातनी और हिंदू तो कोई गांव में या कोई गरीब से ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी बना है, मुख्यमंत्री बना है, या शंकराचार्य भी बना है, गहरे अर्थों में इस बीमारी से ग्रस्त है, सेल्फ फ्लैजिलेशन। उसको हिंदी होगा आत्मघृणा का शिकार है। स्वाभिमान अभी भी जगा नहीं है। अपने जो स्व की भावना, जो परमात्मा है, विश्व की किसी संस्कृति में अपने स्व को ही ब्रह्म घोषित नहीं किया। वो इतनी विराट जो विश्व गुरु था, अजय था। हम केवल विश्व गुरु नहीं थे, हम विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति थे। आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, राजनैतिक रूप से वह रौंदा गया और 700-800 वर्षों तक कीड़े की तरह रेंगते रहे, रौंदे जाते रहे। और धर्म भी साथ साथ में, हमें भ्रम हो रहा था कि हम धार्मिक हैं। जहां पर एक भी प्रामाणिक भगवत गीता का या उपनिषद का अनुपालन करने वाला व्यक्ति होगा, वहां पर सृष्टि की कोई सत्ता प्रविष्ट नहीं हो सकती है। क्रांता दष्ट किया क्या आएगा। हमने अपने जीवन में पाखंड धार लिया। आपको बताता हूं वो घटना। 1901 में स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में गए, 28 वर्ष की उम्र थी। 1993 में तो स्वामी विवेकानंद गए थे। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि महाराज ये गांव में आप अध्यात्म शुद्ध वेदांत का प्रवचन करते होगे, समझ लोगों को नहीं आ रहा होगा, तो फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये दूसरी बातें जो कह रहा हूं आपके लिए ज्यादा सार्थक है, इससे संबंधित है, वही बात है, लेकिन आप ध्यान से सुने, वही बात है। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो विवेकानंद गए थे 1993 में वहां पर, और उसके बाद चले आए। तो 1901 में वहां पर गए। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में पढ़ाई लिखाई की, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हो गए थे उस समय, थ्रू आउट टॉपर। गोस्वामी तुलसीदास के वो वंशज थे, वहां चले गए थे लाहौर में। अखंड भारत था उस समय, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो प्रोफेसर होते हुए भी 1-2 साल के अंदर रिजाइन किया उन्होंने। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिली, वो भी छोड़ दिया और सन्यासी बन गए, और 28 वर्ष की उम्र में अमेरिका गए। तो अमेरिका वासियों ने पूछा, ये अपने वेदांत का, यही भगवत गीता का, वेदांत का प्रचार कर रहे थे, तो श्रोता में कौन थे? ये ध्यान दीजिए। अमेरिका के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े वैज्ञानिक लोग बैठे थे। अमेरिका के सबसे बड़े विद्वान लोग बैठे थे, विभागाध्यक्ष बैठे थे, प्रोफेसर्स बैठे थे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी राम तीर्थ, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा भारत, तुम्हारा सनातन धर्म, और जिसका अधिष्ठान ये वेदांत दर्शन है, भगवत गीता, उपनिषद, तो ये होते हुए इसके तुम गुलाम क्यों पड़े हुए हो? कीड़े की तरह क्यों रेंग रहा है तुम्हारा देश 700 वर्षों से? प्रश्न तो जायज था उनका।
और स्वामी रामतीर्थ ने जो उत्तर दिया, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए तो भारत का भविष्य रातों रात बदल जाएगा। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, विश्वविद्यालयों में बताया जाना चाहिए। तो कहा स्वामी रामतीर्थ ने, और क्रिश्चियन थे, श्रोता सारे क्रिश्चियन थे और डंके की चोट पर, और उम्र 28 वर्ष है केवल। तो कह रहे हैं रामतीर्थ, ओ अमेरिकन सुनो, जब तक भारतवर्ष की धमनियों में, रगों में वेदांत, अर्थात वेदांत भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन्हें प्रस्थांतर, इन्हीं को वेदांत कहते हैं। वेदांत आम भाषा में जो समस्त वेदों का सारांश, निष्कर्ष। तो कहा उन्होंने, और प्रवचन जो कर रहा हूं मैं वेदांत पर ही कर रहा हूं। वेदांत का एक ग्रंथ है, 3 मूल ग्रंथ हैं, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। तो उन्होंने कहा, हे अमेरिका वासियों सुनो, जब तक हम सनातन धर्मियों, हम भारतवर्षियों की धमनियों में, हमारे रगों में वेदांत दौड़ता था, हमारी श्वास प्रश्वास में वेदांत और वेदांत के सिद्धांत और सत्य दौड़ते थे, तब तक हम विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति थे, दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और राजनैतिक शक्ति थे। विश्व गुरु तो थे ही, तुम हमारे समक्ष कुछ भी नहीं थे। और जो जहां पर भी वेदांत होगा वहां अजय होगा, ऐश्वर्य होगा, पराभव कभी हो नहीं सकता है। लेकिन कैसे हम गुलाम हो गए, सुनो। भगवत गीता, वेदांत, उपनिषद पुस्तक में, अब ये पुस्तक है, इसका श्लोक मैं बोल रहा हूं, इसका विवेचन कर रहा हूं, लेकिन ये पुस्तक तो अरबों खरबों छाप दो, रख दो यहां, उससे उस ज्ञान का कुछ होना जाना नहीं है। इसमें जो ज्ञान लिखा गया है, अपने चरित्र में, अपने जीवन में कितना उतारता हूं, उसकी सार्थकता उस पर निर्भर करती है। धमनियों में दौड़ने का तात्पर्य, श्वास प्रश्वास में वेदांत होने का तात्पर्य क्या है, मैं कितना आचरण करता हूं, दिनानुदिन का जो मेरा जीवन है उसमें इन सिद्धांतों को कितना मानता हूं। तो कहा उन्होंने कि जब तक भारतवर्ष और सनातन धर्मी उनके जीवन की जीवन रेखा था वेदांत, अर्थात अभिन्न अंग था, प्रत्येक उनकी जो गतिविधि, जीवन दशा, दिशा, सब कुछ इस वेदांत के द्वारा संचालित हो रही थी, व्यवहारिक अर्थ में, केवल पुस्तकों में नहीं, तब तक हम अजय थे। वी वर सुपर पावर, इनविंसिबल, द सुप्रीम मिलिट्री, ऐसे बोला। लेकिन हमारे अंदर पाखंड आ गया। यहां सुनो, ये हमारी कहानी है और ये घर घर की कहानी है और भारतवर्ष की भी कहानी है, दोनों जगह लागू होगा। जब कह रहा हूं कि भारत का पतन या सनातन का पतन, तो तुम अपना पल्ला छुड़ा लेने चाहोगे, अरे मैं सनातन का क्या कर सकता हूं, भारतवर्ष का क्या कर सकता हूं। नहीं, तुम सनातन से अलग नहीं, भारत से अलग नहीं, तुम सुधरोगे, तुम्हारे अपने व्यक्तिगत जीवन में क्रांति होगी, पूरे भारत में हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी अपनी लेनी है। तो कहा उन्होंने कि जब से हमारे जीवन में पाखंड आ गया, आडंबर आ गया, जो हम अपने को अहम ब्रह्मास्म का उद्घोष जिस देश ने कर लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही परमात्मा हूं, ये अनुभूति जन्य ये उद्घोष हो तो सत्य है। लेकिन क्या हुआ, पुस्तकों में ये मंत्र तो पड़ा रहा, लेकिन हम डरपोक हो गए। क्यों डरपोक हो गए? सारे भय का मूल कारण होता है पाखंड, हिपोक्रेसी, डुअल कैरेक्टर, दोहरा चरित्र। दूसरे को ज्ञान देता हूं, परहित सरिस धर्म नहीं। भाई हर गांव में, बिहार में बहुत देते हैं दूसरे को ज्ञान सुबह में, और अपने ताऊ, अपने चाचा कहीं लड़का फेल हो जाए तो उधर खुशी मनाते हैं। देखी हुई बात बोल रहा हूं मैं। प्रकांड मर्मज्ञ गोस्वामी तुलसीदास के माने जाते हैं, त्रिपुंड लगाएंगे, 4 घंटा घंटी डुलाएंगे, लेकिन ये पाखंड इतना घटा हुआ है, कोई दुश्मन भी नहीं, अपने ही ताऊ, अपने ही चाचा, अपने पड़ोस का लड़का कहीं टॉपर हो गया तो दुख मना रहा हो आदमी। ये पाखंड है और वो नपुंसकता तुम्हारी यहां से आ जाती है। कैसे तुम आक्रांताओं को सामना करते? तो यही रामतीर्थ कह रहे हैं कि
गोस्वामी दास की रामायण की चौपाई कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, सीताराम सीताराम, लेकिन सीता कौन है, राम कौन है? हमारे चरित्र में कहाँ है सीताराम? हमारे चरित्र में तो रावण भी नहीं है। रावण का चरित्र है वो भी हमारा जो व्यवहारिक चरित्र है 1000 गुना श्रेष्ठ है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये उद्घोष कर रहा हूं। वह जो हमारा पाखंड जो आया है हमारे चरित्र में कि शास्त्रों को तो पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को पढ़ाने के लिए। ईमानदारी अच्छी है लेकिन तुम करो, ईमानदार बनो, मैं तो लूटूंगा, नेता बन के भी लूटूंगा, ऑफिसर बन के भी लूटूंगा, और धर्म गुरु बन के तो सारा को लूट लूंगा, सारे चढ़ावे मुझे ला दो। ये पाखंड घटित हुआ है और ये 700 वर्षों की गुलामी, ये सब बताया वहां पर। और उन्होंने कहा, अगली बात बताता हूं, आगे बढ़ता हूं, कि देखो अमेरिका वासियों, तुम पिछले 300 वर्षों में इतने संपन्न हुए हो, यूरोप वासी अमेरिका वासी, वो मेरे वेदांत के कारण, इसी भगवत गीता के कारण। बोले ये कैसे? बोला कि तुमने मेरे ज्ञान को, वेदांत का, उपनिषद का, भगवत गीता का वहां पर अनुवाद करा करके, और अमेरिका में, यूरोप में आप यहां वेदांत को सुनने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। आप अभी भी अमेरिका में, यूरोप, मेरे ये हिंदी में मैं तो फंस गया, मैं अंग्रेजी में प्रवचन करता था, हजारों लोग अमेरिका से, एक एक शहर से, न्यूयॉर्क से, वाशिंगटन से सुनते थे और कुछ भी देने को भी तैयार थे। यहां पर जैसे मेरे पर कृपा कर रहे हैं, कोई लोगों ने आग्रह किया कि महाराज आप तो हिंदी जानते हैं, तो हिंदी वालों को क्यों नहीं प्रवचन करते हैं? मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। अब मुझे पता चल गया 2 साल में कि क्यों नहीं करना चाहिए हिंदी वालों के बीच में प्रवचन। और वेदांत बचा नहीं है, नाचना गाना बचा है, मनोरंजन बचा है। वेदांत में किसी की अभी रुचि नहीं, क्योंकि हम पाखंडी हो गए हैं। ऊपर ऊपर से जय श्री राम करेंगे लेकिन कायर भीरु पाखंडी का चरित्र हमने पाल रखा है। ये मैं सनातनी होकर के अपने को भी शामिल करके बोल रहा हूं। जिसको शास्त्रार्थ संवाद विश्व के किसी भी मंच पर करना है, खुली चुनौती देता हूं। ये प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक सनातन धर्मी का ये दायित्व है कि अपनी बीमारी को पहले समझो। तुम्हारा डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा तो प्रोग्नोसिस कहां से होगा? सीटी स्कैन कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, फिर तो पता चलता है कैंसर है, बाईपास सर्जरी। तो हम तो कराना ही नहीं चाहते हैं। बीमारी बड़ी गहरी है लेकिन कराना नहीं चाहते हैं। धर्म गुरु भी तुम्हारा मिलेगा, कथा सुनाएगा, 25 करोड़ लेके जाएगा या 25 करोड़ खर्च होगा। एक एक कथाओं पर 25 करोड़ की कथा में मैं कहीं गया, लोगों ने बताया कि सचमुच में मुझे अविश्वसनीय लगा। एक एक भागवत कथा 25 करोड़ की हुई है। वो 25 करोड़ किसी कथाकार को ही नहीं मिले, लेकिन एक एक भागवत कथा 25-25 करोड़ की हो रही है इस देश में। वहां पर इतनी वज्र गरीबी, और धर्म की तो गरीबी और ज्यादा, अध्यात्म की तो वहां पर ज्ञान का तो कहीं प्रचार प्रसार हो नहीं रहा है। वह आडंबर के लिए 25 करोड़ रुपए भी आते हैं, धर्म के लिए आ नहीं सकते हैं। तो वहीं जो धर्म के नाम पर जो आशीर्वाद का धंधा, जो भूत प्रेत पाखंड और कृपा बरसाओ, हरी मिर्च फेंको, लाल टमाटर भेजो, बेटी हो जाएगी, बेटा हो जाएगा, ये धर्म का विकृत स्वरूप हमने लागू कर दिया है। इसलिए कृष्ण भी विदा हो गए हैं, राम भी विदा हो गए हैं, शिव भी विदा हो गए हैं, और ये कह रहे हैं स्वामी रामतीर्थ कि तुमने हमारे वेदांत को अपना लिया तो तुम सुपर पावर हो गए और हम दरिद्र हो गए। हम रौंदे जा रहे हैं 700 वर्षों से। और देखो ये सत्य हुआ। स्वामी विवेकानंद ने उस समय उद्घोष किया, और स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता बोलते हो, उन्होंने भी कहा, और सब उस समय के दार्शनिक, कि विवेकानंद का अगर जन्म न हुआ होता, अभी मैं जाने वाला हूं, अगले हफ्ते यहां से संपन्न करके वहीं जाऊंगा, कलकत्ता ही वहां जाऊंगा, बेलूर मठ भी जाऊंगा, और मैं भी इस मार्ग पर जो आया, उनकी व्यक्तिगत रूप से कॉलेज के समय से ही उनके विचारों से आक्रांत होकर के मैं यहां जो पहुंचा हूं, तो विवेकानंद ने उद्घोष कर दिया था उसी समय की, और वेदांत पर ही प्रवचन करते थे। भगवत गीता एकमात्र 7 साल तक कोई परिव्राजक के रूप में और कोई पुस्तक नहीं, भगवत गीता लेके चलते थे विवेकानंद, और उपनिषद पर प्रवचन। तो कहा था कि भारत जागेगा, भारत जो मर गया है वो जिएगा, और 50 वर्षों में हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सबने माना कि जो वेदांत दर्शन के माध्यम से जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण स्वामी विवेकानंद ने किया, वो भारत की राजनीतिक आजादी जो 1947 में मिली,
उसका सबसे बड़ा योगदान था। महर्षि अरविंदो ने भी इसको माना, सुभाष चंद्र बोस ने भी। महर्षि अरविंदो और सुभाष चंद्र बोस का आप चरित्र पढ़ेंगे, दोनों स्पष्ट बोलते हैं कि ये दोनों विवेकानंद से प्रभावित होकर के जो किया वो किया। सुभाष चंद्र बोस तो रामकृष्ण मिशन के सन्यासी बनने के लिए गए थे विवेकानंद से प्रभावित होकर के। अरविंदो ने भी लिखा है कि मैं भी स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर के ही जो कुछ कर रहा हूं, कह क्या रहा हूं। वो जो अमेरिका में स्वामी रामतीर्थ कह रहे हैं कि अगर प्रामाणिकता से हमारा भगवत गीता वेदांत हमारे जीवन में होगा तो हम विश्व विजयी होंगे, अजय होंगे। हमें पराभव और दुख देने की किसी की क्षमता क्या है? ब्रह्म है हम, अनादि है, अनंत है, अजय शक्ति है। लेकिन हमने अपने जीवन में देखो, कोई पौधा है, आपके बड़े अच्छे खेत लगा रहे हैं तो अंदर से दीमक लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, कुछ भी करने से अंदर से दीमक लग जाए, मकान में भी लग जाते हैं। तो हमारे अंदर से दीमक लग रहा है। वो दीमक क्या होता है? उसे ही कहते हैं सांस्कृतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक पतन। प्रारंभ हुआ है जो देश आजाद हुआ तो धीरे 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 हो रहा है, लेकिन जो आडंबरमय जो धर्म का स्वरूप है वो इतना तीव्रता से उसी को अध्यात्म समझ रहे हैं। भगवत गीता, मुझे जहां जानकारी 1.5 महीने में कुंभ में भी रहा, इसके पहले वाले 6 वेदांत के किसी भी ग्रंथ पर मैं तो कर रहा था उसके 2 महीना पहले से ही, हरिद्वार में और दिल्ली में जहां भी रहता हूं। लेकिन जो भारत को सोने की चिड़िया जिसने बनाया, भारत को जिसने विश्व गुरु बनाया, भारत को जिसने अजय शक्ति बनाया, वो क्या बात? भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत, उस पर चर्चा बंद और भूत प्रेत की विद्या शुरू हो गई है धर्म के नाम पर कथाओं में। ये किसकी कहानी है? हमारी तुम्हारी भारतवर्ष की कहानी है। तो कृष्ण अर्जुन को उसके पाखंड का दर्शन, यही जो मैं बोल रहा हूं वो प्रसंग ही ऐसा है कि उसके पाखंड को उन्होंने पहचान लिया अर्जुन के, कि ये तो कह रहा है कि अपने पितामह को कैसे मारूं, अपने परिवारजनों को कैसे मारूं, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा जी, मुझे गांव नहीं चाहिए। तो यहां अधर्म की स्थापना हो जाएगी। और यही हमने भी किया 700 वर्ष पहले, अहिंसा परमो धर्मो। अपनी नपुंसकता को सिद्धांत का जामा पहला दिया कि नहीं नहीं, एक गाल पर मारे तो दूसरे गाल दे दो। और ये बख्तियारुद्दीन खिलजी जो नालंदा में या नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, ये गुंडा था, कोई वहां का नवाब भी नहीं था। 25 घुड़सवार गुंडों के साथ, 10 टकिया गुंडों के साथ ये खैबर पास से, पाकिस्तान का जो लाहौर का क्षेत्र है वहां से प्रविष्ट हुआ और पूरे भारत को रौंता गया। 8वीं शताब्दी में रौंता गया। कोई राजे महाराजे, उनका पतन हो चुका था। वो सोचते थे चलो आगे चला गया, मेरे बगल वाले राजा को लूट लेगा, वो तो मेरा शत्रु है। और रौंता गया आकर के यहाँ पर। आप गए होंगे, आप लोग अधिकांश लोग तो नालंदा गए होंगे, वहां पर जाकर के देखें। काला अभी भी नालंदा विश्व जो पुस्तकालय जो आज तक वो कालिख पड़ी हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 विश्व का सर्वाधिक प्राचीन समृद्ध विश्वविद्यालय था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो पहला कॉलेज, जो अमेरिका यूरोप का जो सबसे पहला पुरातन है, वो 12वीं सदी में बना है। बेलावल कॉलेज इस तरह का कुछ नाम है उसका, जो बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना। वो उसके 500 वर्ष बाद बन रहा। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय से विश्व भर के विद्वान पढ़ने आते थे, उसको जला दिया एक आक्रांता ने 25 गुंडों के साथ में। और हमारे जीवन में यहाँ पर मैं तो अजर हूं अमर का मंत्र जप रहे थे, लेकिन हो गए थे नपुंसक, तो रोक नहीं पाए। इसलिए जब तक ये भगवत गीता का तात्विक ज्ञान समझ में नहीं आएगा, मतलब अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो मुक्ति तो बड़ी घटना है, वो तो बड़ी आध्यात्मिक, इस जीवन में भी नरक का जीवन जी रहे हैं। आपको 1-2 डाटा देने जा रहा हूं। सन्यास के पूर्व इससे ही काम कर रहा था। आपको जानकारी है कि आज की तारीख में भारत के 80 करोड़ लोग कृपा पर जी रहे हैं। सरकार की उस तरह की 50 कृपाएं हैं। राशन आ रहा है भारत सरकार से। भारत सरकार के द्वारा, पीडीएस के द्वारा 80% लोग अपने
मुंह के निवाले के लिए किसी और के मोहताज हैं। इस पर चिंतन करना, इन विषयों पर मैंने काम किया है, मेरी भूमिका रही है, जो कुछ भी हुआ है उस पर नहीं जाते हैं। वो अलग बात है जो बिल्कुल विवश है। मैं गरीबी पर ही पूरे भारत भर में शोध करता था 30 साल तक, बड़े पर। लेकिन ये प्रश्न तो उठता है कि मेरी रोटी सरकार, फलाना जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहेंगे तो मिलेगी, अगले दिन बंद हो जाएगी, मिलेगी, मर जाऊंगा। ये कैसा चरित्र पैदा करेगा? आपके अंदर कौन सी शक्ति आएगी? अपने पैरों पर मुझे इतना विश्वास नहीं, अपने हाथों के हुनर पर इतना विश्वास नहीं, अपनी छाती और अपने कलाई में इतना विश्वास नहीं कि मैं अपनी रोटी भी कमा सकूं। तो शक्ति, विवेकानंद की एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो सारा उपनिषद भी वही है, भगवत गीता भी वही है। इसको याद कर लो। मेरा प्रवचन 7 दिन जो चलेगा उसमें सब भूल जाना, लेकिन ये महामंत्र याद कर लेना। आपको ये बोल देता हूं, आपके जीवन में अगले दिन से ही आप देखना क्या क्रांति घटेगी। इसको सोचना, और सरल भाषा में बताऊंगा। बोलोगे, कहोगे तो भोजपुरी में भी बता दूंगा, मगही में भी बता दूंगा, अंग्रेजी में भी, संस्कृत 50 भाषा में, लेकिन ये बात सुन लो, ये संपूर्ण वेद है। कहते हैं विवेकानंद, आप पूछते हो ना कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो एक ही पाप है, एक ही पुण्य है। वीकनेस अलोन इज ऑल सिन एंड स्ट्रेंथ अलोन इज ऑल वर्च्यू। हिंदी में कमजोरी, समस्त जो कमजोरी है वह एकमात्र पाप है। कमजोर होना महापाप है। तो पुण्य क्या है? शक्तिशाली होना, यही पुण्य है। और यही उद्घोष है समस्त शास्त्रों का। लेकिन इसका अर्थ गलत मत निकाल लेना कि आज के जो ठेकेदार, गुंडा, माफिया, मवाली, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन जो माफिया तंत्र बना करके, जो जितना बड़ा माफिया उतना बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है, तो अन्याय के द्वारा बन जाता है, तो मैं वह नहीं कह रहा हूं। वो 2 दिन के लिए बना है, वो चला जाएगा। 2 दिन के लिए बना है, चला जाएगा। ये कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि 100% राजनीतिज्ञ या अधिकारी चोर हैं, ये कहने का नहीं। लेकिन अधिकांश हैं, मैं कहूं या नहीं आप जानते हैं, और मैं कह भी सकता हूं, कहता रहा हूं सन्यास के पूर्व भी। तो वो अर्थ मत निकालना। शक्तिशाली होने का तात्पर्य न्याय संगत तरीके से, धर्म के अनुसार, जो हमारे शास्त्रों में, हमारी नीति में, हम किसी दूसरे का हक छीन करके नहीं शक्तिशाली बनते हैं। वो तो 2 दिन का होगा, 2 क्षण का होगा, उसकी बात नहीं कह रहे हैं विवेकानंद। वह जो शक्ति, अजय, अनुपम, अद्वितीय शक्ति मेरे अंदर, मेरा तो स्वरूप ही ब्रह्म है, मैं ही परमात्मा हूं, मेरे शास्त्र बता रहे हैं। उस शक्ति को प्रकट करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको चुनौती दे देने की जो क्षमता आ जाती है, और वहीं दिनानुदिन के जीवन में भी अनावश्यक मैं भीख क्यों मांगूं किसी से? मैं गरीबी पर रिसर्च यहाँ पर भी किया था बिहार में। उसके 1-2 महीने के बाद ही संन्यास ले लिया था। उस पर नहीं जाता हूँ बहुत, वो सब आपके यहाँ पता उस समय भी चला होगा, लेकिन वो उस व्यक्ति को पहचान नहीं रहे हो, मैंने बदल गया। लेकिन वह गलत तरीके से हड़प लेना, किसी का चुरा लेना, रिश्वत, वह शक्ति नहीं। शक्ति जो हमारे अंदर है उसको जगा करके शक्तिशाली इतना बन जाना कि मुझे कोई भयभीत न कर पाए, और मैं किसी के सामने भीख मांगने के लिए विवश न हूं। इन बिहार के कुछ जिलों में, जो मैं देश के अन्य प्रदेशों में ज़्यादा किया था, यहाँ पर अंत में एक बार किया था केवल, तो हजारों की भीड़ जुट जाती थी, साहब मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, मेरा ये करा दो, मुझे वो करा दो। और भारत के अन्य प्रदेशों में भी, ऐसा नहीं कि यहीं पर है। ये स्थिति क्यों है? भिखारी क्यों बने हुए हैं हम कि मेरा कोई कुछ और कर दे, मेरा कल्याण कुछ और कोई कर दे? तो वेदांत अगर, और अपने जीवन को गरिमामय बनाना है, मनुष्य के होने का अगर गौरव चाहिए, तो अपने को शक्तिशाली बनाओ। सारे वेद भूल जाओ, उपनिषद भूल जाओ, एक मंत्र लेकिन ये सीख लो, तो अगले दिन तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी संतान, सबके जीवन में क्रांति घटने लगेगी।
दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी यही है, डर डर के रहना, अपने को नीच मानना, अपने को निकृष्ट मानना, अपने को दया का पात्र मानना, अपनी आत्मघृणा का ही पात्र हो जाता है। जब दूसरे की भीख लेकर के जीता आदमी तो चाहे कहो या ना कहो, कहीं ना कहीं तो आत्मघृणा का पात्र हो जाते हैं हम। इसलिए अपने पैरों पर आत्मविश्वास हो जाए, मैं दूसरे को दे सकता हूं, अगर मैं दूसरे की सहायता नहीं कर सकता हूं तो मुझे जीने का हक नहीं है। मैं ऐसा परिश्रम करूंगा, ऐसा श्रम करूंगा कि अन्य हजारों लोगों के लिए मैं सहयोग करूंगा, सहयोगी बनूंगा। ये जो जीवन में संकल्प आ जाए कि हम समाज को समर्पित होंगे, देश को समर्पित होंगे, अन्य लोगों के लिए, हजारों के लिए सहायक बनेंगे, तो शक्ति भी आ जाती है। इसका उदाहरण तो आज के समय में आपका जो प्रधानमंत्री, उससे आपका मतभेद हो सकता है, मेरा भी मतभेद हो, वो अलग बात है। लेकिन जो व्यक्ति इतने गरीब परिवार में पैदा हुआ गुजरात के, और इन विपरीत परिस्थितियों में वो विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति का सबसे प्रभावी प्रधानमंत्री बन गया है। वो कहाँ से शक्ति आई है? जिसकी माँ दूसरों के घर में बर्तन धो करके बच्चों को पालती थी, और दूसरे जो भाई थे अभी भी वही काम करते हैं। मोदी जी के परिवार के अन्य लोग अभी भी आज भी वैसा ही कुछ करते हैं। कोई ऑटो चलाता है, कोई नौकर के रूप में भी उनके परिवार के लोग काम करते हैं, लेकिन उन परिवार वालों के लिए अपने राजधर्म का इन्होंने त्याग नहीं किया। यहाँ मेरा मोदी जी के बारे में या किसी के बारे में बताना लक्ष्य नहीं है। बता क्या रहा हूं, जो औपचारिक रूप से उस स्कूल में 5वीं 6वीं तक क्लास तक ही गए थे, बात तो इनफॉर्मल ऐसे करके दिल्ली विश्वविद्यालय से भी, वो सब इनफॉर्मल बाहर से है, डिग्री ली बाहर से पढ़ के। ये ऐसे गरीब माँ का बेटा इतनी विपरीत परिस्थितियों में, और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का और इतना प्रभावशाली प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो कौन सा जादू है? ये सोचो। यही वेदांत का जादू है, यही भगवत गीता का मंत्र है। जिस दिन तुम संकल्प ले लोगे कि मुझे किसी से लेना नहीं है, मुझे देना है, देने वाला बनना है, यही महामंत्र उपनिषद का है, यही महामंत्र योगेश्वर कृष्ण का है। मांगो मत, देना सीखो। जिस दिन तुम्हारे अगर संकल्प आ जाएगा, तुम्हारे जीवन में अगले दिन से क्रांति, परमात्मा ऐसी अजय शक्ति, मेधा शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा करेगा कि तुम दूसरों का सहारा बन जाओगे। लेकिन पैदा होते ही तुमने माहौल कैसा देख लिया, भिखारी का जीवन। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आप मेरी हेल्प कर दो ना, मेरी पैरवी कर दो ना, मेरे को डीएम से बोल दो, उस मिनिस्टर से फोन करा दो। ये नपुंसकता का उसी को गौरवशाली होना भी समझते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पर ये सारा तांडव देख कर क्या हूं, सन्यासी बना हूं। जितने करीब से वो कल्पना नहीं कर पाएंगे। इस देश के जो चोटी पर लोग होते हैं और बीच में होते हैं, सब बहुत करीब से देख के आया हूं, तब परमात्मा ने मुझे यहां पर टिकाया है। नहीं तो मैं भी दे दो राम, दिला दो राम, ये पहन के करते रहता। मुझे न कुछ लेना है न कुछ देना है, अपने आनंद में हूं, इसलिए सत्य का उद्घाटन कर पा रहा हूं। और उद्घाटन वही है कि तुम्हारे अंदर वह अजय क्षमता है, क्योंकि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो। ये मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, मेरे हजारों प्रवचनों में चिल्ला रहा हूं, और यही वेद चिल्ला रहे हैं, यही योगेश्वर कृष्ण चिल्ला रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म हो। तुमसे इतर, तुमसे बाहर, तुमसे अन्य कोई परमात्मा नहीं, कोई तत्व नहीं। तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी शक्ति की सीमा ही नहीं है। लेकिन तुम अपने आप को भूल गए हो। हे अर्जुन, तुम्हारी अपने स्वभाव की जो विस्मृति हो गई है, वही तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम अपने को पहचानो, और अपने को पहचानने के लिए ही उसकी पहचान करा रहे हैं इस गीता के माध्यम से। और कह रहे हैं कि अपने को पहचानो। तो क्या पहचान कराया? ये बताया कि तुम्हारी आत्मा के रूप में मैं ही हूं। मैं जो भगवान कृष्ण जो कहा जा रहा हूं, मैं भगवान या सर्वशक्तिमान, वो तुम्हारी आत्मा भी हूं और ब्रह्मांड के सभी लोगों की आत्मा हूं। और मैं सर्वत्र हूं, और मेरी अपर प्रकृति ये दृश्य के रूप में दिख रही है, जड़ प्रकृति, और पर प्रकृति जो मेरी है, सब आत्मा, सबकी प्रत्यगात्मा मैं हूं। मेरा दर्शन कैसे नहीं तुम्हें हो रहा है अर्जुन? अगले श्लोक में अब बताते हैं।
ब्रह्म शब्द का एक निरूपण होता है, ओमनी पोटेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी इच्छा मात्र से ब्रह्मांड में सब कुछ हो जाए क्षण भर में। तो आप इस बात को गहराई में समझो, बड़ी सरल करके बताता हूं। ब्रह्म को क्यों जानना या ब्रह्म क्यों होना? महाराज मेरे को नौकरी बच्चों को मिलेगी क्या? टाइम क्यों खराब कर रहे हो? ऐसे बहुत सारे गांव पहले जो जाता था तो बोलते थे लोग, टाइम क्यों खराब कर रहे हो? मेरा बेटा तो एमएससी कर रहा है, आईटी कर रहा है, आप क्यों लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है। समझो, यहां पर तुम अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो, उद्योगपति बनाना चाहते हो, यानी शक्तिशाली बनाना चाहते हो ना, और वो भी केवल भौतिक रूप से शक्तिशाली बनाना चाहते हो। ये विद्या तो तुम्हें महाशक्तिशाली बनाने की विद्या है कि तुम सर्वशक्तिशाली पहले से ही हो। तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम नपुंसक हो, कमजोर हो, कायर हो। उस भ्रम की निवृत्ति मात्र है वेदांत दर्शन, जिसके लिए युग युग से राजे महाराजे सब त्याग करके भिक्षाटन करते हैं। तो अर्जुन को दर्शन यही करा रहे हैं। तू डर क्यों रहा है? भयभीत क्यों है? युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? धर्म से क्यों विमुख हो रहा है? तेरी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तेरा नाश संभव नहीं है, क्योंकि तेरी आत्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, वो कालों का महाकाल है, देवों का महादेव है। किस बात का तुम्हें डर है? अब इससे शक्ति मिलती है कि नहीं? शक्ति प्रदान करने का ही महाविज्ञान है भगवत गीता और वेदांत दर्शन। तो फिर और दर्शन करा रहे हैं कि देखो, अभी नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, और स्पष्ट कर रहा हूं कहां पर मैं हूं और तुम किस रूप में मुझे जानो। तो कहते हैं, 2 श्लोक आज लेते हैं। यहीं पर दर्शन आप में, हम में, सब में कहां है भगवान? किधर है? दिखाओ। वो बता रहे हैं कि कहां है। अभी यहीं ये है 7वें अध्याय का 6 और 7 श्लोक। जिनके घर भगवत गीता हो वो जाकर के श्लोक देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी और समझें। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारया अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मतः परातरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मतः परातरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। इदं सर्वं, ये जो समस्त ब्रह्मांड है मुझसे ही ओतप्रोत है। मैं सदा सभी रूपों में हूँ। इस संसार का, इस जगत के जितने अस्थावर जंगम प्राणी हैं, इनका ताना भी मैं, बाना भी मैं। मेरे इतर कहीं कुछ भी है नहीं। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो संसार, तुम संसार जिसे जान रहे हो, या जिसे संसार, जिसको पत्नी जान रहे हो, अब चले आओ अपने करीब, जिसको पति जान रहे हो, जिसको संतान जान रहे हो, जिसको माता पिता जान रहे हो, जिसको अपना नेता, अभिनेता, मित्र, शत्रु, जिस रूप में भी तुम जान रहे हो, ये सब मैं ही हूं। ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है वास्तव में, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे हो। मतः परातरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि प्रोतम इदं सर्वं सूत्रे मणिगणा इव। सूत में, सूत की बनी जो मणियां हैं, कंठी लटकाते हैं ना सूत की बनी, वही हाल है। मैं वह सूत हूं जिसका ताना भी, बाना भी और माला भी, समस्त ब्रह्मांड मुझसे ही गुथा हुआ है। वो नर दिख रहा है या नारी, बालक या बालिका, मूर्ख या ज्ञानी, सब मैं ही हूं। मेरे इतर कोई है नहीं। अच्छा, तो आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा, अच्छा ये तो कृष्ण ने कह दिया, लेकिन हमें तो दिख नहीं रहा है। हम तो एक फलाना जाति के हैं, फलाना गांव में हैं, सुदामापुर के रहने वाले हैं,
उसमें भी इस बात पर बड़ा गर्व होगा, मैं इस जाति का हूं, उस टोले का हूं। तो ये इतनी बड़ी 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 बातें कर रहे हैं, मुझे तो ये दिख नहीं रहा हूं कि मैं कृष्ण हूं, या मुझे दूसरे में भी कहीं कृष्ण तो दिख नहीं रहा है, या भगवान नहीं दिख रहा है। तो अब कृष्ण कह क्या रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी, विदाउट एक्सेप्शन, वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, पापी हो, पुण्यात्मा, भूल जाओ। वेद में, वेदांत में, उपनिषद में किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, प्राणी विशेष के लिए नहीं, कालखंड के लिए नहीं, ये सार्वभौम दर्शन है, इसलिए सनातन दर्शन है, ये सब पर लागू होता है। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आपको यही दिखाऊंगा, कुछ उदाहरण से दिखा दूंगा आपको। किसी भी वस्तु को ले लो, बोलो कि हाँ ब्रह्म कहाँ है, दिखाओ। भगवान कृष्ण कहाँ है, राम कहाँ है, शिव कहाँ है, ये तो नाम है, लेकिन वह परमात्मा कहाँ है? तो कहते हैं मेरे दो रूप हैं जो बताया, एक जड़ और चेतन। जड़ को अपर प्रकृति, चेतन को पर प्रकृति बता रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि देखो ये मेरी जो दो प्रकृतियां हैं, जो कल से व्याख्या कर रहा हूं, जो दो प्रकृतियां हैं, ये दोनों मेरी प्रकृति समान रूप से ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ वस्तु दिखते हैं उन सब में पाए जाते हैं। तो चलो अभी अन्वेषण करते हैं। जैसे मान लो ये मान लो कि बोतल है। अब इसको तो हम बोतल कहते हैं, इसमें पानी है। तो प्रश्न करेगा कोई कि ब्रह्म को दिखाओ, कहाँ है ब्रह्म? बोल रहे हो कि कृष्ण बोल रहे हैं कि सर्वत्र है, तो या चलो अभी उससे बढ़िया उदाहरण, ये जो बच्चा है देखो खड़ा है, अब यहां पर ब्रह्म दर्शन आपको करा रहा हूं, उसको नाचने गाने दो, रोकना मत। यहां पर ब्रह्म किस रूप में है आप ध्यान से सुनना, जो बताने जा रहा हूं आप बहुत गहराई से सुनना। इस बच्चे में ही नहीं है, सब में। इसका जो सत्य होगा वह सबका सत्य होगा, यह ध्यान रखें। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप जो गांवों में, शहरों में कहते हैं बालक तो भगवान होते हैं, वो नहीं बात कह रहा हूं। उस बच्चे का उदाहरण सब पर लागू हो जाएगा, वृद्ध पर भी, ज्ञानी पर भी, अज्ञानी पर भी, पापी पर भी, पुण्यात्मा पर भी। तो भगवान कहाँ है? तो ये अब देखो इस बच्चे का शरीर देखो आप, यहां पर साक्षात परमात्मा का दर्शन करा रहा हूं आपको। ये जो दिख रहा है दृश्य के रूप में, ये परमात्मा की जड़ प्रकृति है, अपर प्रकृति है। ये दृश्यमान जो जगत है, ये योगेश्वर कृष्ण ही है, ये भगवान ही है, ये शिव ही है, लेकिन उसका जड़ स्वरूप है, अपर प्रकृति है। और फिर चेतन प्रकृति कहां है? इसके जिस चेतन तत्व से ये चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, वहां से वो चेतन प्रकृति है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उसी जीव सत्ता को परमात्मा कहते हैं। वही जब निकल जाता है तो बोलते हैं जीव मर गया। जीव भूता महाबाहो, कल आएगा वह श्लोक। जिस चेतन सत्ता से दौड़ रहा है बालक, अभी ये शरीर जो दिखा, ध्यान दीजिए इस तत्व पर। सृष्टि का सबसे गहन दर्शन यहां उदाहरण से ही बता रहा हूं। जो शरीर दिख रहा है वो जड़ तत्व है, वो जन्म हुआ है, वो जाएगा, बचेगा नहीं सबका। लेकिन वो चेतन तत्व वो चल नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि शरीर चल रहा है, शरीर की चलने की सीमा क्षमता नहीं है। जो चला रहा है, जिससे चल रहा है, वह चेतन तत्व है, वही भगवान है, वो साक्षात परमात्मा है। अभी यही सदा सर्वदा सभी जीवों में विद्यमान है। और वो चेतन में भी है। चेतन में दिखाने में थोड़ी सी मतलब आपको उतनी ऊंचाई पर आप वेदांत नहीं समझते हैं, इसलिए उदाहरण मैंने नहीं लिया। मुझे तो नग्न दिख रहा है यहां भी वहां भी, लेकिन थोड़ा आसानी से आप समझ पाएं। 2-4 बार प्रवचन सुनेंगे शायद, अगर कभी ऐसा बने हमारा वेदांत मिशन का प्रवचन, तो वो भी दिखा दूंगा। तो क्या समझ में आया? अब इस उदाहरण को ही व्याख्या करनी पड़ेगी। साक्षात पूरा वेद तो ब्रह्म विद्या ही है। युग युग लग जाते हैं समझने में, लेकिन यहां पर इतने क्षण भर में मैं करा रहा हूं। अब इसको समझिए। क्या बताया मैंने? ये जो बच्चा है इसका दो स्वरूप है, एक जड़ है स्वरूप और एक चेतन है, जिसको पर और अपर प्रकृति भगवान कृष्ण कह रहे हैं 4 और 5 श्लोक में 7वें अध्याय के। उसको शब्द मैं दे रहा हूं कि जैसे आप समझ पाए। तो इस बच्चे को एक दृश्य के रूप में आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अच्छा, ये छोटा बच्चा है, इसका 2 पांव हैं, 2 हाथ है, चल रहा है, खेल रहा है। जो दिख रहा है वो जड़ है, वास्तव में वो क्षुद्र है, वो
वो विनाशी है, उसका जन्म मृत्यु है, वो पंचभूत से बना है, तो अपर प्रकृति भगवान की है। लेकिन जो मूल प्रकृति भगवान अपने मूल रूप में जो है, न जहां भगवान का जन्म है न मृत्यु, वो चेतन तत्व है। जो चेतन पकड़ के खंभे से खड़ा है, हंस रहा है, रो रहा है, जो समस्त शरीर को जो क्रियमान कर रहा है, उस बालक के शरीर को, अंग को, मन को, बुद्धि को, वो चेतन तत्व जो उस भगवान कृष्ण का, उस परमात्मा का जो श्रेष्ठ स्वरूप है, वह है। देखो ये चलने की जो शक्ति है, कल के श्लोक में बताऊंगा, जीव भूता महाबाहु, जिस शक्ति से वो गमन कर रहा है। आपको लग रहा है कि वो पैर चल रहा है, उपनिषद बोल रहे हैं वो पैर नहीं चल रहे हैं, पैर के अंदर जो चेतन तत्व है, वह परमात्मा है, वह चल रहा है। जब ये दृष्टि तुम्हें पता चल जाएगी कि जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति, वो वृद्ध हो या बालक हो, नर हो या नारी, महापापी हो या महापुण्यात्मा, जो कोई भी उसकी क्रिया घट रही है, तो तुम साक्षात परमात्मा का दर्शन कर रहे हो। क्योंकि देखो ये बच्चा जो नाच रहा है, हिल रहा है, तो चेतन सत्ता के अभाव में, उस परमात्मा की अनुपस्थिति में कुछ नहीं हो सकता है। अब मुझे उस शरीर के अंदर जो दृश्य साक्षात नग्न दिखता है, लेकिन जो दृष्टा है, दूसरा रहस्य समझो कि परमात्मा नग्न क्यों नहीं दिख रहा है। क्योंकि परमात्मा दिखता नहीं, परमात्मा देखता है, ये श्रेष्ठ स्वरूप है उसका। तो जो दिख रहा है वो परमात्मा की ही माया है, उसकी जड़ प्रकृति है। लेकिन जो देख रहा है वो बच्चे की भी बुद्धि, यहां जाऊं उधर जाऊं, ये जो निर्णय कर रही है बुद्धि, वो जो चेतन तत्व है, ये जान करके कि उधर मेरे लिए आनंददायी है, कि उधर, वो जो चेतन सत्ता है वो भगवत्ता है, वही परमात्मा सत्ता है। उसका जन्म नहीं, इस शरीर का जन्म हुआ है। इस शरीर की और सभी शरीरों की, राम भी मरे, कृष्ण भी मरे, सब आए गए, लेकिन जो नहीं मरेगा वही तो ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, उसका चेतन। और उसका चेतन, और अब देखो वो बच्चा किसी और का, आप सोच रहे हो अरे मेरा बच्चा होता, उस पर चिंता, महाराज चर्चा करते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन यहां पर तत्व देखो, वो उसके अंदर का चेतन और मेरा चेतन, शरीर में भेद है, ये इनका पोता है, लेकिन उसमें जो चेतन है, इसमें जो चेतन है, उसमें जो चेतन जो तत्व है, और जो सतयुग में हरिश्चंद्र का जो चेतन था, त्रेता में जो राम का जो चेतन था, द्वापर में जो कृष्ण का जो ये ज्ञान दे रहे हैं उनका जो चेतन था, और आज कलयुग में सबका जो चेतन, वो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। इस तत्व को जानना है, ये गहराई यहां पर यह है। जो चेतन और भगवान राम बना था, भगवान कृष्ण बना था, और जो कुछ भी बना था, रावण और कंस भी बना था, वह चेतन ही मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, वह तो परमात्मा है। उस परमात्मा सत्ता में ही ये अनंत जैसे नाटक के पात्र होते हैं। पहले गांव में लड़कियां तो अभिनय करती नहीं थी, तो लड़के ही सीता बन जाते थे, लड़के ही राम बन जाते थे, और उसी परिवार का लड़का सीता का हरण करने वाला रावण भी बन जाता था। नाटक का पात्र है, वास्तव में नहीं। तो ये सारा खेल नाटक मात्र है। ये संपूर्ण अनंत काल से ये जो जीवन यात्रा चल रही है, ये खेल है। वह चेतन जो है ब्रह्म है, और चेतन सब में है। चेतन की अनुपस्थिति कहीं नहीं है, अपर प्रकृति भगवान की। आप जब हाथ ऐसे, हाथ उठाओ, आप लोग ऐसे उठाओ, हाथ उठाओ, अपना गति करो, अभी हाथ उठाओ, ऐसे करो, हाथ उठाइए। अब ध्यान से सुनिए, वैसे उठा कर रखिए। मैंने शब्द बोला कि अपना हाथ उठाइए। जिसने सुना, आपको लग रहा किसने सुना? कान उपकरण मात्र था, जड़ तत्व है, बुद्धि भी जड़ तत्व है, लेकिन वास्तव में जिसने सुना वो ब्रह्म है, वही परमात्मा है, और वह उससे ही क्रियमान तुम्हारे शरीर की क्रिया अभी घटित हुई। जब ये दर्शन जान लोगे, विज्ञान जान लोगे, उसके बाद अब शक्ति पूरी लगा लोगे कि ब्रह्म न दिखे, कोई उपाय नहीं। इसलिए मेरी तो व्यवस्था यह है कि मैंने उस ब्रह्म को जान लिया हूं और नग्न दिख रहा हूं। व्यवहारिक कल्याण के लिए गुस्सा भी करता हूं, कुछ भी करूंगा, डांटूंगा, लेकिन मैं तो जान रहा हूं कि जिसकी भी हत्या भी कराया, दुर्योधन की हत्या कराने के लिए, या कौरवों की जो अधर्म प्रवृत्ति थी उस पर विजय
प्रदान कराने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण करा, लेकिन फिर भी वो ज्ञान दे दिया कि दुर्योधन भी मैं ही, कंस भी मैं ही। तो अभी व्यवहारिक जीवन में आपको एक यहां पर बहुत सरल सहज बताने जा रहा हूं बात, क्योंकि गांव में तो वेदांत की बात भूलो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में भी बहुत बड़े से बड़े जो विद्वान हैं उनको समझ में नहीं आता है। कठिन विद्या है क्योंकि श्रेष्ठ विद्या है, लेकिन मैं सरल से सरल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर भी आने का संयोग था नहीं, लेकिन परमात्मा के कोई आपके फल होंगे। ये गान यज्ञ होना था, शहर में होना था, आपके जमुई में। इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, आने के 2-4 दिन पहले पता चला कि गांव में कर दिया गया। तो चलो कोई बात नहीं, वो मेरा उद्देश्य नहीं। अब जब आ ही गए हैं तो मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि जहां पर जितनी बुद्धि है तो लाभ कैसे पहुंचाऊं, आपका समय नष्ट न जाए, आपकी ऊर्जा, आपकी श्रद्धा नष्ट न जाए। तो इसलिए मैंने वहाँ चिंतन में अपने रह करके यही सोचता हूँ। यही मेरे को बहुत से लोगों, मेरे जानने वाले देश दुनिया भर से हैं, तो उन्होंने लिखा कि महाराज ये कहाँ प्रवचन आप कर रहे हैं, आपकी बात ये कोई समझने की बात क्षमता नहीं है, वीडियो में तो जा रहा है सब लोगों का देख के। मैंने बोला कि देखो अब जब शुरू हो गया है तो हो गया है, सभी मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश करूँगा, और मुझे विश्वास भी है सबको पूरा समझ में आएगा, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन सबको अगर श्रद्धापूर्वक है तो कुछ ना कुछ जरूर समझा के आऊंगा। उसके जीवन में परमात्मा की क्रांति जरूर घटेगी किसी न किसी रूप में, और कुछ लोग 2-4 भी हो, लेकिन ऐसे जरूर होंगे कि उनमें भारी परिवर्तन आएगा। इस उम्मीद से इतनी ऊर्जा लगा रहा हूं। तो वह क्या है, मुझे तो सर्वत्र वह परमात्मा दिख रहा है। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अगर आपका बेटा किसी कारण से गलत काम करने लगा, मान लो कि किसी बगल वाले का ही, पड़ोसी का ही, ताऊ के घर का ही कुछ चुराने लगा, तो आप माँ हो, पिता हो, अगर आंख ने देख लिया, अगर कंप्यूटर आपके बगल का पड़ोसी है, उसका कंप्यूटर या मोबाइल चुरा लिया, आपके नौकर ने, बेटे ने, जिसने भी चुरा लिया, और आपने देख लिया, अब बाद में उस पर केस होगा या पुलिस आ गई या गांव की सभा बैठी या अपने आप में ही पारिवारिक की वो मोबाइल गया कहाँ यहाँ से, और आपने देखा है, तो सोचो आप पर क्या बीतेगी। तो मैं तो फंस गई, मैंने तो देखा कि मेरे बेटे ने चुराया है, तो मैं अगर बोलूं कि मेरे बेटे ने चुराया है तो यहाँ बदनामी होगी, बेटा फंसेगा, पुलिस में जाएगा। नहीं बोलूं तो पाप कर रही हूं। यही मेरी व्यवस्था है। मैं नग्न उस परमात्मा को सबके अंदर देख रहा हूं, बाहर देख रहा हूं। अब मुझे उसे कोई उपाय नहीं कि मैं उसे न देख पाऊं। मेरी जो हत्या भी, मेरी हत्या का तात्पर्य शरीर की हत्या करेगा, उसमें भी ब्रह्म देखूंगा मैं, क्योंकि मैं ही हूं, मेरे इतर कोई है नहीं। मरने वाला भी जो भगवत गीता में कहते हैं 2 अध्याय में, हे अर्जुन ना हंति न, जो इस शरीर को मारा जाने वाला और मारने वाला समझता है, वो ज्ञान के कारण समझता है। न कोई मरता है न कोई मारता है। तत्वतः तो चेतन कौन किसको मारेगा, चेतन को मारा नहीं जा। चेतन मतलब आत्मा, जो बार बार कह रहा था ना कि हाथ उठाया, उसी को आत्मा कहते हैं, वही परमात्मा है, वही परब्रह्म है। तो यहां पर अभी और यहीं, अब देखो क्या बताया, शब्द अब थोड़ा बदलते हैं। जो जड़ है उसी को दृश्य कहते हैं, और जो चेतन है अर्थात जो परमात्मा है या शरीर, वह चेतन है अर्थात आत्मा है। अब मुझे बताओ, आपका शत्रु भी है, आपका पड़ोसी भी है, महाअज्ञानी है, महाफुहड़ है, बेवकूफ पॉलिटिशियन भी है, मूर्ख अधिकारी भी है, कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर ये याद रखो कि परमात्मा है। एक जो बात जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो बात आप नहीं भी समझ पाए, मान करके भी 1-2 हफ्ते आप जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में क्रांति ऐसी घटेगी जिसकी कल्पना आप न की होगी। इसलिए ये इतना गहरा तत्व है, क्योंकि क्या है तत्व और फल, कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने से, आज वो पंक्ति बोली नहीं, फिर बार कि ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार। क्यों? क्योंकि जिससे समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। अब इस शब्द को कितनी गहराई से समझा नहीं,
लेकिन जिस दिन थोड़ा भी समझोगे तो नाचने लगोगे। यानी सदा सदा के लिए मेरे सारे अभाव, सारे रोग, सारे पाप, सब दुख नष्ट हो जाएगा और आनंद ही आनंद। वही तो परमात्मा का स्वरूप है और तुम परमात्मा हो ही, तो उसके लिए क्या करना है। अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो एक बात, अगर नहीं जान पा रहे हो तो मानना शुरू कर देना। 1-2 हफ्ते मान करके देखना, जीवन में कोई घटना घट रही, लेकिन मानना ईमानदारी से करना। जो ठगते हो ना, हम ठगते हैं, सबसे ज्यादा जानते हो किसको ठगते हैं? अपने पड़ोसी को, अपने पत्नी को ठगो, अपने पति को ठगो, माता पिता, सब चल जाएगा। लेकिन हम तो सुबह से शाम सबसे ज्यादा परमात्मा को ठगते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा दुखी जानते हो कौन? भगवान है। ये बात मैं बहुत बचपन से कहता हूं, लोग हंसते हैं, जब समझाता हूं तो रोने लगते हैं। जिस परमात्मा के साथ तुम जाते हो, तुमको अन्न देता है, भोजन देता है, शरीर देता है, सब कुछ देने वाला है, तुम्हारा अधिष्ठान है, उसी के साथ तुम छल कर रहे हो। बोलो कि कैसे छल कर रहा हूं महाराज? मैं बता रहा हूं कैसे कर रहे हो, और आप बताना कि मैं गलत बोल रहा हूं तो खड़े हो जाना, मैं सुनूंगा आपकी बात। हमारा बेटा कहीं पर चोरी करते पकड़ा गया, किसी बहन के साथ कुछ असभ्य व्यवहार करते हुए पकड़ा गया, या परीक्षा में चीटिंग करते पकड़ा गया, कुछ भी करते हुए पकड़ा गया, या मेरा पति सरकारी जॉब करता है, रिश्वत लेने में पकड़ा गया, मेरे पिताजी डिसमिस हो गए हैं, रिश्वत ले रहे थे, मेरे भाई ने गाड़ी से कुचल दिया है गरीब को। ये सारी चीज़ें कुछ जब हो जाती हैं तो क्या करते हैं? ठीक है, वकील तो करते ही हैं, लेकिन हनुमान जी के पास जाते हैं, जिस हमारे इष्ट देवता हैं। हे कृष्ण भगवान, हे राम जी, हे हनुमान जी, मैं 1.5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी मंगल के दिन, और शनिवार को आकर के सुंदरकांड की पाठ करा दूंगी, लड्डू बांट दूंगी, हलवा बांट दूंगी, मेरे बेटे का बेल करा दो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, जहां पर मैं 10 साल तक इस सरकार के, इस देश की सारी सरकारें 200 वकील खड़े होते थे, आज ये दिख रहा है ना बाबा आपको, और सीबीआई के 50 अधिकारी वहां खड़े रहते थे। वहां पर 5 करोड़ रुपया लेके खड़े होकर के राम जेठमलानी आपके बेटे को बेल नहीं दिला सकते थे, नहीं दिलाए। लेकिन आप ठग रहे हो हनुमान जी को, बड़ी कृपा करते हो जाकर के, हनुमान जी लड्डू चढ़ा दूंगा, सुंदरकांड का पाठ करा दूंगा, हे कृष्ण भगवान मैं व्रत रख लूंगी, हे शिव जी उपवास एक दिन कर लूंगी, मेरा जो पति 25 करोड़ का गबन किया था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, जेल चला गया है, चलो कथा करा दूंगी, 11 ब्राह्मणों को दान दिला दूंगी, 5000 खर्च कर दूंगी। वहां पर तुम 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए खर्च करने को, और मैं अब यहां पर राजनीतिक मंच नहीं है, ऐसे बताऊंगा, 50 केस जानता हूं कि करोड़ों रुपए देने को, 100 करोड़ तक, आज का केस, वो तो कोई महात्मा ही है, उसको 100 करोड़ रुपए देने को तैयार है, लेकिन जेल में है। और दूसरे लोग भी इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो बच नहीं पाए। लेकिन हनुमान जी को, भगवान को तुम समझते हो ये तो बेवकूफ़ हैं, पत्थर के रूप में बैठे हुए हैं। बोल देता हूँ चलो आपको ये व्रत रख लूंगी, एक दिन चलो जाऊंगी, बाबा धाम चली जाऊंगी। तुम इस संसार में तो उसका उपचार करने के लिए, और जो वकील खड़े होते थे, राम जेठमलानी खड़े होते थे, इस देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर थे, थोड़े दिन पहले चले गए हैं, कुछ साल पहले। मैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ पर उनको देखता था, और अन्य 10-20-50 लाख लेने वाले तो थोक के भाव से वहाँ वकील है। एक खड़ा होने के लिए 10 मिनट 20 मिनट खड़ा होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो लाखों रुपए उनकी फी होती है, 1 मिनट में बचाने, उनको देने के लिए तैयार हो। लेकिन भगवान के लिए क्या कृपा बरसाते हो? एक लड्डू चढ़ा दोगे, थोड़ा सा जल चढ़ा दोगे, और नहीं हुआ बेल तो अगले दिन बोलोगे भी मैं तो इतने व्रत करती आ रही हैं शिव जी आपकी, अब मैं नहीं पूजा करूंगी तुम्हारी, मेरा सब बेड़ा गर्क हो रहा है, मेरा ये बिगड़ गया वो बिगड़ गया। उस वकील के सामने बोलने की हिम्मत नहीं, उसका चपरासी भी लात मार के भगाएगा वहां पर, पुलिस में कांपते हो। और कांपते आपके लोगों के बारे में नहीं कर, आप तो वहां पहुंच नहीं पाओगे। जो आपके जिनसे आप कांपते हो वो भी वहां पर जाके कांपते हैं। उस वकील से कहने की हिम्मत नहीं है कि बेल क्यों नहीं मिली मुझे। मैंने ही हजारों को जेल दिलवाया था,
देश भर के सारे अधिकारी तंत्र बहुत गए थे जेल में, छोटे मोटे नहीं, कोशिश करते थे, लेकिन लूटा था, देश को लूटा था, गरीब को लूटा था। मेरे लिए बताया कि भगवान को लूटा था, मैं उसी समय से जान रहा हूं। लेकिन हनुमान जी के पास, हनुमान जी की कृपा और बेल करा दें, हमारे बेटी को और बेटे को टॉपर, बेटी की शादी करा दें, लाखों रुपया खर्च करने को तैयार हूं, बढ़िया लड़का नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं चुनी वहां पर बांट दूंगी, गंगा मैया ये कर दूंगी। और बेटा तो मेरा पढ़ने में फिसड्डी था, इस ऑफिस में उस ऑफिस में मैं 10 लाख तक देने को तैयार हूं, 10, 20, 30 लाख देने को तैयार हूं, कहीं जॉब मिल जाए, कुछ भी क्लरिकल भी मिल जाए तो तैयार हूं। लेकिन यहां पर शिव जी के मंदिर में, किसी भी मंदिर पर जाकर के 100-200 रुपया उस पंडे को दे देंगे या कुछ चढ़ा देंगे कि तो लगे बड़ी कृपा बरसा दी उन पर। इस उदाहरण से आप चिंतन करना आप कि भगवान को हमने क्या बना रखा है। भगवान के से देखो, हम तो अद्वैत वेदांत की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम भक्ति मार्ग पर आ जाते हैं। आप भजन करते हो ना, सबके सब भजन करते हैं। हम भगवान को भक्ति के रूप में, और मैं भी करता हूं, भजन करता हूं, जय श्री राम कर रहा हूं, अभी भी करता हूं परमहंस होने के बावजूद भी, लेकिन मेरी दृष्टि अलग है, ये जानो। तो भगवान को क्या करते हैं हम? भगवान को जितना परेशान करते हैं ना, उसका 10% भी अपने पति को, पत्नी को, संतान को परेशान करें तो गला काट देंगे। इस पंक्ति को लिख लो, ये अद्भुत बात कह रहा हूं, अनोखी बात कह रहा हूं, अटपटी बात कह रहा हूं। परमात्मा के साथ तुम जितना दुराचार कर रहे हो, हम कर रहे हैं, उतना दुराचार आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं सहेगा। करते हो बिल्कुल विपरीत, सारी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष पालते हो और चाहते हो कि तुम्हारे घर में कल्याण हो जाए। दूसरे का बेटा IIT इंजीनियर बन गया तो तुम घर में मातम मना रहे हो, और तुम्हारा बेटा चाहते हो कि टॉपर बन जाएगा। दूसरे के बेटी की शादी बहुत बढ़िया से हो गई, डॉक्टर से हो गई, तो तुम अंदर से दुखी हो रहे हो और तुम सोचते हो कि तुम्हारी बेटी की बुरी कैसे हो गई, तुमने किया है। सबके अंदर एक ही परमात्मा, उस बेटी के अंदर, बेटे के अंदर, पति के अंदर, पत्नी के अंदर। और तुम्हारा संसारिक जज, वकील, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो उसकी देखने की सीमा है। लेकिन परमात्मा कहां बैठा है? यहां बैठा है। ये चिप लगा हुआ है, CCTV कैमरा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, क्योंकि परमात्मा यहां बैठा है। जो मन में विचार आते हैं वो देख लेता है, जान लेता है, उसको कैसे ठगोगे। इसलिए ये 700 वर्ष, ये भारत की कहानी बता रहा हूं, आपके गांव की, आपकी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन सबकी व्यक्तिगत कहानी भी है कि हमारा पतन क्यों हुआ है, हमारा चरित्र दोहरा हो गया है, पाखंडमय हो गया है। भगवान का भी हम शोषण करना चाहते हैं, दोहन करना चाहते हैं। और जिसका शोषण करना चाहो, दोहन करना चाहो, तो क्या करेगा आप बताओ? आप अपने पड़ोसी को पता चल जाए कि जिस दिन ये तो मेरा दोहन करना चाहता है, शोषण करना चाहता है, बुड़बक, यहां बोलते हैं ना मगही में, बुड़बक बनावत हवा, सुबह से शाम तक बुड़बक बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा तुम्हारे साथ? अपने बेटे को भी 4 चांटा मारते था, उल्लू बना रहा है। मुझे देख रहा था मोबाइल पर, 4 घंटे बोलता था कि पढ़ रहा हूं, 4 चांटे मारते हो। लेकिन यही बुड़बक तो भगवान को बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि और भगवान सोचते हो कि भगवान कहां देख रहा है? अब भगवान यहां दिख रहा है। वो परमात्मा, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, उससे कैसे बचोगे? भौतिक काम तो बच जाएंगे, लेकिन मानसिक जो क्रिया घटी, परमात्मा से कैसे छिपाओगे? ये रहस्य जो बोलते हैं कि कोई भी पाप, कोई निकृष्ट उत्कृष्ट परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा के अधिष्ठान में ही ब्रह्मांड की समस्त क्रियाएं घटित हो रही हैं। तो परमात्मा तो वह गवाह है। कोई क्राइम किया तो गवाही कोर्ट में ले जानी पड़ती है, उसीलिए साक्षी चेता ही केवलम उस परमात्मा को ही बोलते हैं, साक्षी को ही विटनेस बोलते हैं, गवाह। आप सब जाते हैं ना वकील में, SDM कोर्ट में जाते होंगे, पहले सब डिविजनल कोर्ट, जिले के स्तर पर जाते हैं, फिर बोलते हैं हाई कोर्ट में ले चलूंगा, पटना हाई कोर्ट करके लड़ा दूंगा, सब बोल रहे होंगे, आपने देखते होंगे आपके गांव में, चिंता मत करो, आपको ले चलूंगा हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ले। वहां गवाह और गवाही शब्द जो प्रयोग होता है, भगवान के लिए शब्द है, वेद उसको बोलते हैं साक्षी। साक्षी मीन्स अंग्रेजी में विटनेस, विटनेस बॉक्स होता है। आपने इतनी अंग्रेजी तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जो लीख लोढ़ा पढ़ पत्थर वाले जो भी गांव के लोग हैं बिहार में, वो विटनेस बॉक्स जानते हैं। वकील वहां कर गए कैसा, हाँ विटनेस यानी गवाह, गवाह को खिला पिला के रसगुल्ले ले जाए जाते हैं गवाही के लिए।
वो अंतिम गवाह ब्रह्मांड का ही परमात्मा है, वो नित्य बैठा है, उससे छुपने छुपाने का कोई उपाय नहीं है। उससे कैसे गलत गवाही दिलवाओगे? वो तुम्हारा तुम है, तुम्हारा परम स्वरूप है। इसलिए यह संकल्प ले लो, यही जो बोल रहा हूं कि ये जान लो कि वह परमात्मा जो है वो मेरा मैं है, वो मैं है, लेकिन मैं के रूप में नहीं भी समझ में आ रहा है तो द्वैत मार्गी भी हो तो ये जानो कि जो मैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, भगवान के रूप में जिस परमात्मा को यहाँ भजन, ये तो वेद कह रहे हैं। द्वैत मार्गी भी हो तो मैंने कल बता दिया कि कोई इष्ट, कोई भगवान किसी बाहर तुमसे नहीं है, तुम्हारे हृदयाकाश में है, तो उसका बंधन तो करो, लेकिन सोचो कि वो तो देख रहा है, उससे बच नहीं पाऊंगा, तो उसको धोखा मत दो। और तुम आज से संकल्प ले लो। क्या संकल्प लो? जो बोल रहा हूं वो पंक्ति करने जा रहा हूं, फिर समापन करूंगा। मैं ये करने नहीं आया था, साक्षात आत्म साक्षात्कार कराता हूं, ये जीवन में बहुत जी लिया हूं, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि आपका पूरा समय नष्ट न हो, ऊर्जा कोई न कोई तो उपयोगी कुछ करूं, तो इसलिए व्यवहारिक तत्व ये बता रहा हूं कि कल से अपने जीवन में ये संकल्प ले लो कि चाहे जो कोई भी है, नर हो, नारी हो, शत्रु हो, मित्र है, ठीक है, अपना युद्ध करना है, युद्ध भी करेंगे। अर्जुन ने युद्ध किया, ऐसा नहीं कि मेरा धन कोई लूट लेगा और उसमें सोच करके कि भगवान, नहीं, युद्ध करो, मारो भी, भगवान को भी मार सकते हो, शरीर में भगवान ही है, लेकिन न्याय पूर्वक, अन्याय मत करना है किसी के साथ में। तो क्या देखना है? वैसे तो सुबह शाम तक इतना कोई ऐसा नहीं है कि सर्वत्र कोई मार रहा है, तो गहरे अर्थों में ये भाव करो। क्या? एक पंक्ति याद रखो कि सर्वत्र सर्वदा भगवान ही चल रहा है, मेरे अंदर भगवान तो सबसे सन्निकट देख रहा है, जान रहा है, और मैं भी वह भगवान हूं और सब भगवान हैं। तो मैं अगर किसी का शोषण करूंगा तो अपना शोषण करूंगा, अपमान करूंगा तो अपना अपमान करूंगा, किसी दूसरे की बुराई या कुछ उसके बारे में उसका नीच सोचूंगा तो अपना ही नीच करूंगा मैं। ये गहराई में संकल्प ले लो। थोड़ा समय लगेगा, पहले दिन फेल हो जाओगे, दूसरे दिन फेल, लेकिन तब तक ये करते रहो। इसके लिए कहीं मंदिर नहीं जाना, किसी मास्टर के पास नहीं जाना। आप जो काम कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, रोटी बनाओ, विद्वान है, पढ़ा रहे हो, प्रोफेसर हो, पढ़ाओ, राष्ट्रपति बनना चाहते हो, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या मजदूर, जो करना है करो, कृषक हो, कृषि, लेकिन उस काम को करते हुए ही ये गार्हस्थ धर्म दे रहा हूं। मैं तो यहाँ पर परमहंस और परमहंस विद्या बताने आया था, लेकिन वो भी बता रहा हूं, लेकिन दूसरा जो पक्ष कल से, अभी से आपके जीवन में क्रांति, सुख और मंगल लाएगा, वो तत्व बता रहा हूं। और वेद कह रहे हैं, भगवत गीता कह रही है, राम कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, वही ज्ञान दे रहा हूं, और मेरा अपना अनुभव है इस जीवन का, वह दे रहा हूं। बहुत बड़े लेवल का मैं परिवार कभी नहीं बसाया, लेकिन पूरे भारतवर्ष में राष्ट्र के स्तर पर जो 40 साल काम किया लोक सेवा का, तो वह संकल्प ले लो कि सब में मैं परमात्मा देखूंगा। किस रूप में? बालक का उदाहरण याद करना कि उसमें जो चेतन है, जिस सत्ता से वो चल रहा है, तो परमात्मा, ये पहले तो ये अनुसंधान करना कि देखो, जिस चलने वाले को देखो, परमात्मा की सत्ता देखो, पैर चल रहा है, ये हाथ उठ रहे हैं, आपने जो उठाया वो परमात्मा की सत्ता से, ये वाणी जो यहाँ निकल रही है, जो श्रवण कान कर रहे हैं, वो परमात्मा की सत्ता है, वो चेतन सत्ता वहाँ उपलब्ध है। इसलिए सर्वत्र, सब नाम में, सब रूप में, सब कर्म में परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, राम, कृष्ण, शिव विद्यमान है। आपका जो आराध्य है उसका नाम ले लेना, बोला कि वो है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो है उसको मान लो। तुम्हारे आराध्य गणेश हैं, शिव हैं, हनुमान हैं, जो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको सर्वत्र देखो, और फिर तुम्हारे जीवन में क्रांति। 1-2 दिन पाप होगा, 2 दिन 4 दिन असफल हो जाओगे, चिंता नहीं। मुझे भी परमहंस संन्यास लेने के बाद ही मुझे तो सालों जो ये संकल्प करने में समय लगा, लेकिन अब परमात्मा की कृपा और अपना परिश्रम वहां पर स्थित हो गया हूं। तो देखना सबके, अपनी मां के अंदर, अपनी बेटी के अंदर, अपने पिता के अंदर, अपने पति के अंदर, पति अपनी पत्नी के अंदर, पत्नी अपनी पति के अंदर। स्वामी रामतीर्थ की घटना जो अमेरिका में बता रहा था, वो संन्यास लेने के पहले भी लाहौर में, लाहौर विश्वविद्यालय में जितने युवा थे, अपनी पत्नी को उसी अपनी खाट पर एक साइड बैठाते थे, और यहाँ, और उसमें ब्रह्म देखने के लिए वो चिंतन करते थे, और वो भी करती थी ब्रह्म चिंतन। और मैं जो वहाँ पर
ऋषि के हरिद्वार में जब प्रवचन शिविर करता हूं तो पहला शिविर मेरा 2 साल पहले तो दिल्ली का एक दंपति है, मेरा बहुत ही प्यारा है दंपति वो, तो ये जब तत्व बताया कि पत्नी यह ध्यान करे पत्नी पर कि वह ब्रह्म है और पत्नी उस पति में, या संतान है अपने माता पिता में, माता पिता संतान में, और जितने संबंध है उस पर लागू कर दो तो देखो कैसी क्रांति घटी होगी। वो गया वहां पर दिल्ली जाते अगले दिन अभिभूत होकर के फोन किया कि महाराज जी हमें वहां लगा नहीं था कि इतनी बड़ी क्रांति घटेगी। आज जब हम और पत्नी बिस्तर पर गए तो तत्काल मुझे ये बात आई, मैंने अपनी पत्नी को जगाया, बोला कि तुम्हें याद है महाराज श्री ने कहा कि तुम ब्रह्म कहाँ ढूंढने जा रहे हो, निधि ध्यान कहाँ करने जाओगे तपस्या, वहीं अभी जो सबसे त्वरित और सफल सक्रिय विधि है वह करो। तुम अपनी पत्नी में परमात्मा ढूंढो और पत्नी पति में परमात्मा ढूंढे। यही दोनों उस परमात्मा तत्व को साक्षात रूप से, और दोनों समाधि में चले गए। अभी हैं, उसकी दुकान भी बहुत चल रही है, मेरी बहुत सेवा भी करता है, और ब्रह्म ज्ञान में भी तन्मयता, जहां बुलाता हूं वहां पर भी आ जाता है वह भक्त। परमात्मा का साक्षात वह दर्शन कर रहा है मेरे से बोल, और 16 घंटा काम करता है। दिल्ली के बहुत ही मयूर विहार है, वहाँ से सारी सेंट्रल दिल्ली बड़ी नज़दीक है, बड़े बड़े क्लाइंट, बहुत परमात्मा के पास से पैसे भी कमा रहा है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान में भी स्थित है। पति पत्नी दंपति, वो बोलता है कि कमा रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, न्यायपूर्वक कर रहा हूँ, लेकिन अगले क्षण मर जाऊँ जरा चिंता नहीं, क्योंकि मैं मर तो सकता ही नहीं हूँ। ओ देखो, ऋषि और महात्मा बनकर के ज्ञान होना तो ठीक है, लेकिन गार्हस्थ के अंदर ये घट जाए वो बड़ी क्रांति और ज्यादा प्रमाणिक घटना है। तो आप करके देखना कि परमात्मा, एक वाक्य याद रखें, सब में परमात्मा। हमारा शत्रु है जिससे केस चल रहा है, केस लड़ूंगा, हत्या करने पड़ेगी तो हत्या करूंगा, लेकिन गहरे अर्थ में अनुभव ये करना कि है तो परमात्मा ही, मेरा देह उसका देह। स्वप्न में जैसे युद्ध होता है ना, स्वप्न जब देखते हैं तो किसी से झगड़ा होता है ना, लेकिन वह झगड़ा जिसे कर रहे हो स्वप्न में वो कौन होता है। इस एक लाइन के साथ समापन करूंगा, इस पर चिंतन करो, माथे पर बल डालो। बताना यह निष्कर्ष है कि यहां कोई शत्रु मित्र है ही नहीं। स्वप्न देख रहे हैं, जब स्वप्न में आप चढ़ गए बस पर या कुंभ जा रहे थे, कुंभ में जो इतना बड़ा कष्ट हुआ, तो आने वाले सब स्वप्न भी देख रहे होंगे, देखो उसको धक्के मार रहा है ट्रेन में खड़े की। वहां जो स्वप्न देखते हो कि झगड़ रहे किसी स्वप्न में किसी से, वहां कोई था क्या? कोई नहीं था। मैं ही वह शत्रु भी, झगड़ने वाला भी बना था। जाग गया जब तो मैंने बोला तो था ही नहीं। जो बाघ मुझे खदेड़ रहा था निगलने के लिए, हाथी रोदने जा रहा था, जो डकैत मुझे AK-47 से मारने के लिए दौड़ रहा था, स्वप्न में जगते ही वो डकैत भी चला गया, हाथी भी चली गई। उसी प्रकार से वास्तव में कोई शत्रु मित्र है नहीं। चेतन तत्व को जब जान लिया, वहीं तो भगवान है, वहीं भगवान मैं, वहीं भगवान वह। लेकिन व्यवहारिक जीवन में मैं सन्यासी हो गया हूं, व्यवहारिक जीवन में भी मुझे उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन गारहस्थ को तो युद्ध करने का अधिकार है, लड़ाई करेगा लेकिन न्याय संगत लड़ाई करेगा। व्यवहारिक जीवन ऐसा नहीं कि सब कोई चुरा के लेके चला, धन छीन ले, नहीं, इसका तात्पर्य ये नहीं है। युद्ध करो, न्याय संगत करो, लेकिन तुम्हारी जीवन में क्रांति ऐसी घटेगी, ये मानना शुरू कर दो, सबके अंदर भाव करो ऐसे है कि देखो, अच्छा स्वामी जी तो बता रहे थे कि सबसे बड़ा झगड़ा कहाँ होता है। हंसना मत जो बोलने जा रहा हूं, मुंह ऐसे रख लो। सास बहू की जो सीरियल देखा है ना आप सबने, सास बहू के झगड़े, अगर बोलो, मैं बोलता था कि चलो अपनी, मैंने कराया कहीं पर, कहीं कि अपनी बोलते कि महाराज सब में भगवान देख लूंगी लेकिन अपनी सास में नहीं देख पाऊंगी, और सास बोलती है कि सब में भगवान मैं देख लूंगी आदेश का, लेकिन अपनी बहू में मैं नहीं देख सकती, वो महाचुड़ैल है। समस्या ये है यहां पर, दुनिया के सब में देख लूंगी, और विशेष रूप से जब से सीरियल तुमने देख लिया है ना, वो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, न सास उतनी बुरी है न बहू उतनी बुरी है, लेकिन तुमको इतना नकली सीरियल है, 5% 10% होंगे। मैं ऐसी सासों को और बहुओं को देखा है, मैंने अनुभव किया है जिन परिवारों में, वो तो बेटी पर शक कर ले, बेटी से ये कर ले मां, लेकिन बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी, और वह बहुएं जो है, पुत्रवधुएं भी अपनी मां को जितनी नहीं करती थी उससे ज्यादा प्रेम करते, मैंने तो देखा। तो ये सीरियल से तो चलो, फिर भी जो सबसे ज्यादा आपको घृणिक लगे उससे झगड़े हो तो कर लेना झगड़े, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार भाव ये लाना कि ये भी भगवान है, ये भी परमात्मा है, और अपने जीवन में, इस व्यवहारिक जीवन में
देखना क्या क्रांति। आपको जो बीपी की बीमारी हो रही है, इतनी टैबलेट ले रहे हो, मेरे को तुम 1 पैसा दो या ना दो, लेकिन तुमको तुम्हारे लाखों रुपए बच जाएंगे। एक बीपी जो झगड़ा करने के चलते, बीपी जब बढ़ता है उसके चलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट ब्लॉकेज होता है, सारी बीमारियां होती हैं, और सब टेंशन के चलते, बीमारी के चलते, प्रेम है, भय से ग्रस्त हो जाते हो। जिस दिन तुम दूसरे में भी भगवान देखोगे, जानते हैं सबसे बड़ी क्रांति क्या घटेगी? उल्टी बात घटेगी, तुम जिसको कल्पना नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति आएगी, जो विवेकानंद ने बोला कि एकमात्र जो पाप क्या है? कमजोर होना, और पुण्य क्या है? शक्तिशाली। वो असली शक्ति तुम्हारे अंदर देखना। अजय कोई गाली भी दे लेगा तो तुम हंसोगे, जरा क्रोध नहीं, क्योंकि शक्ति तुम्हारे अंदर, ये भाव आएगा। बोले कि चलो बच्चा है, मुझे गाली दे दिया, उसने मुझे डांट दिया, लगेगा चलो भगवान है। देखना सारी बीमारियां भी जाएंगी, पारिवारिक क्लेश भी जाएंगे, अनावश्यक जो सुबह से शाम तक नरक सोच सोच के, उसने क्यों कह दिया, जेठानी ने तो ये कह दिया, देवरानी ने क्यों कह दिया, मेरी ननंद ने वो क्यों कह दिया, मेरे छोटे भाई ने क्यों कह दिया, मेरे बड़े भाई का तो ध्यान रखना। ये सारी मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो अगर अन्याय वास्तव में करे तो लड़ना झगड़ना कर लेना, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में 99% समस्याएं ये मानसिक लेवल पर होती हैं, मन के झगड़े होते हैं, अनावश्यक होते हैं। ट्राई टू इग्नोर दिस पेटी थिंग्स। क्या छोटी बातें, अरे मेरे को कह दिया किसी ने चोर, तो मेरा क्या बिगड़ लेगा? जब कोर्ट में केस करने जाएगा तब तो लड़ूंगा, मुझे चोरी का इल्जाम लगा, लेकिन उसने कह दिया ये तो बेवकूफ है, ये तो बावड़ा है। हाँ भाई ठीक है, चलो आपसे तो भीख नहीं मांगने जा रहा हूं, ठीक कहा होगा आपने, विद्वान हो प्रभु, आपको प्रणाम है, निकल लो कह के। आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसी शक्ति आएगी, ऐसा ऐश्वर्य आएगा, ऐसा वैभव आएगा। और ये वेदांत का महाविज्ञान है, क्योंकि तत्वतः जो टैबलेट मैंने क्या दिया, कौन सा इंजेक्शन, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सब भगवान है, सदा भगवान है, सब प्रकार जो कर्म हो रहे हैं भगवान के द्वारा हो रहे हैं, प्रारब्ध बस हो रहे हैं। इसलिए उस परमात्मा का दर्शन मैं, चाहे मुझे कोई सुख दे तब उसके अंदर भगवान देखूं, दुख दे तब भी भगवान का दर्शन करूं मैं, तो वो देश ही नहीं, वो व्यक्ति, वो परिवार, वो समाज, उसको विश्व शक्ति, अजय सर्वशक्ति संपन्न धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यही भारत के महान बनने, जो विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, अजय शक्ति था, इसी विद्या के कारण बना था। और इस विद्या को अपने जीवन में आप उतारेंगे, और अपना व्यक्तिगत जीवन भी, मैं तो महास्वार्थी बनने का ज्ञान दे रहा हूं, किसी दूसरे का कल्याण करो नहीं, अपना तो कल्याण करो। तो ये भाव करें। इस विषय को कल आगे लेंगे, आज वाणी को विराम देते हैं। कम से कम